हेलो दोस्त, चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7। नाम क्या था चैप्टर का? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो ये होगा चैप्टर 7 और क्लास 8 का। कोई स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था ये, तो ये स्टार्ट होगा बस। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोला? 1 का ए। इसमें बोला फाइंड द रेशियो। स्पीड ऑफ अ साइकिल दिया था 15 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितना है साइकिल का? 15 और स्कूटर का 30। मतलब रेशियो जो आएगा 15 रेशियो 30। तो अगर हम रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं सेम ही बात है। तो 15/30 कितना आएगा? 15 से 1 जा, 15 से 2 जा, तो आंसर आएगा 1/2। तो इसको रेशियो में लिख दो 1:2। हो गया है? ओके, सेकंड वाला बी, 1 का बी। ये एक्सरसाइज कौन सा था? 7.1। बी में क्या बोला? 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर। इसमें दो पार्टी है, देखो एक दिया है 5 मीटर और एंड और 2 दिया है 10 किलोमीटर। एक बात ध्यान दो, ये मीटर में है और एक किलोमीटर में है। दोनों सेम है क्या? क्वांटिटी सेम नहीं है ना, ये डिस्टेंस मीटर में है, ये किलोमीटर। दोनों डिफरेंट टाइप्स का है। एक काम करो, मीटर को हम अगर किलोमीटर में लूंगा तो पॉइंट में आ जाएगा। 1 किलोमीटर में कितना होते हैं? 1000 मीटर, है ना? तो अगर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, यही इजी होगा। दोनों सेम यूनिट होगा, ये भी मीटर होगा, वो भी मीटर में कन्वर्ट होगा। तो 5 मीटर ठीक ही रख लो। 2 10 किलोमीटर में कितना होगा? अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 10 में कितना होगा? 10 इंटू 1000, तो कितना होगा? 10,000। अभी निकालो इन दोनों का रेशियो। तो 5 रेशियो कितना? 10,000। 5/10,000। 0 0, 5 से 1 जा, 5 से इसको 20 जा, तो 5 10 को 2 जा 100। और इसमें कितना होगा? तो रेशियो कितना आएगा? 1:20। हो गया? 200 होगा ना? 200 होगा। ओके, नेक्स्ट सी में क्या बोला? सी में बोला 50 पैसा टू 5 रुपीज। तो 50 पैसा तो कितना? ₹5 दिया है। ये भी देखो, ये पैसा है, ये रुपीस है, दोनों सेम तो नहीं है ना। तो रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करो, नहीं तो पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करो। कौन सा इजी होगा? इसको कन्वर्ट करना इजी होगा। तो 5 रुपीस में कितना होते हैं? 500 पैसा है। तो अभी पुट कर दो, पुट कर दो। रेशियो कितना आएगा? 5, इसमें 50 पैसा था और इसमें कितना पैसा होगा टोटल? 500। तो कितना आएगा? 50/0 0 कर दो, 5 से 5 1 जा, 5 10 जा 50। तो जो रेशियो आएगा 1:10। हो गया? उठा लो जल्दी। पता? अच्छा, 2 में आ जाओ। 2 में क्या बोला? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 2 का ये में
रेशियो क्या दिया, रेशियो इसमें कितना दिया 3:4। तो इसमें क्या करना है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 3:4 मतलब क्या लिख पाऊंगा, 3/4 मीनिंग तो सेम ही है, और जब भी परसेंटेज में लेना है तो 100% मल्टीप्लाई कर दो जो भी रेशियो दिया रहेगा, चाहे इधर 5/7 है तो 5/7 × 100 जो भी होगा। तो 4 से इसको 4 25 से कितना होता है 100, तो 3 × 25 कितना होगा 75%। तो फटाफट अब बी में आ जाओ, बी में कितना दिया 2:3, 2:3, इसको भी परसेंटेज में लेना है। तो क्या करूँगा 2/3 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है 100, सबका सेम ही प्रोसेस। टोटल कितना होगा 200, ऊपर काट नहीं सकते ना इसको, 3 से 2 को भी नहीं होगा, इसको भी नहीं होगा, तो 2 कितना 200, 2 × 100 200/3 कितना आएगा, डिवाइड करके देखो, 3 से 6 जा 18, 2 फिर से 6 जा 18, फिर से 2 पॉइंट ले लो तो 6 इस तरह आते रहेगा, तो कितना रहेगा 66.66%। हो गया। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेना किसको चाहिए तो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not good in mathematics? तो कितने स्टूडेंट नहीं है मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसमें दिया 75% of 25 students interested मैथमेटिक्स। 75 कितना दिया 72% इंटरेस्टेड है, तो नहीं कितना होगा तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड in mathematics। in mathematics कितना दिया था 72%। अच्छा, अगर 72% मैथ्स में इंटरेस्टेड है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा इंटरेस्टेड मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स interested in mathematics, so we want the maths। तो कितना होगा 72% और टोटल कितना दिया था 25 दिया। तो इसको सॉल्व करो, परसेंट हटा दिया तो कितना आएगा नीचे 100 इंटू 25, इससे इसको दे दूंगा तो 25 कितना 104 से है ना, तो कितना मिलेगा ये 4 गया 72 क्या हो रहा है, तो 72 बाई नीचे था 100, 25 से 100 को काटा तो 4, अगर 4 से 72 काटा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, टोटल 18 स्टूडेंट्स था, मतलब टोटल 18 स्टूडेंट्स है जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है। अभी इंटरेस्टेड कितना होगा, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स था
18, तो नहीं कितना होगा, तो फाइनली आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड, ये निकालना था ना, एरेस कर देते, ये हो गया। नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कितना हुआ टोटल इंटरेस्ट था कितना 25, टोटल स्टूडेंट 25, इंटरेस्टेड कितना था 18, तो 25 माइनस 18 कितना आएगा, तो 7 स्टूडेंट्स। समझ गए ना? पहले देखो क्या किया हमने, 72% को इंटरेस्ट था मैथ्स में, तो 72% ऑफ क्या किया, टोटल कितना दिया था 25, मतलब टोटल 25 स्टूडेंट्स में से 72% को मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो 72% ऑफ 25 कितना आया था आंसर 18, मतलब 18 स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छा लगते हैं। तो कितने को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो टोटल था हमारा 25 में से 18 माइनस कर दो तो कितना आएगा 7 स्टूडेंट्स जिसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, जो इंटरेस्टेड है नहीं मैथ्स में। ओके नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, a football team on 10 matches out of the total number of matches they played, जितने भी मैच खेला था उसके से 4 मैचेस विन हुआ, if their win percentage was 40, मतलब 40% विन हुआ, how many matches did they play in all, तो टोटल मैचेस हम क्या मानूंगा, टोटल मैच कितना मान लेते हैं x, तो कितना परसेंटेज विन हुआ 40%, विन कितने में से हुआ 40% ऑफ x इक्वल टू कितना है 10, सॉल्व कर लो 40/100 इंटू x इक्वल टू 10, तो 0 0 कर, तो 4x इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू x, 4x इक्वल टू 100, क्योंकि 10 डिवाइड में इधर आएगा इंटू होगा, तो x इक्वल टू 100/4 कितना आएगा 23, तो टोटल 25 मैचेस हुआ था। समझ में, मतलब बोला था कि 40% मैच विन हुआ था, कितना 40% मैच जीता था वो, कितने में से, टोटल जितने भी मैच हुआ था, टोटल पहले तो हमें पता नहीं कि टोटल कितना आएगा ना, तो टोटल मान लिया x, तो 40% जीत लिया, तो कितने में से टोटल x में से, और 40% जो टोटल का होते हैं वो कितना होता है 10 मैच इक्वल टू 10, ये ध्यान रखना, 40% मैच जीता था कितने में से टोटल में से, और वो मैच नंबर में कितना है मैच कितना खेला था 10 मैचेस, हो गया। नेक्स्ट 5, इसमें बोला if Chameli had 600 rupees left after spending 75% her money, how much did she save beginning, तो beginning मानी हम मान लेंगे x, बिगिनिंग वाले क्या लेट कर लेंगे, मान लो x रुपीस, जो भी है बिगिनिंग वाले क्या मान लिया x रुपीस, इसमें बोला किया था कि समरी है 60 रुपीस लेफ्ट आफ्टर 75%, मतलब समरी का हाथ में कितना बचा
600 रुपीज़, कितना है परसेंटेज कितना होगा 75% ऑफ एक्स। टोटल में से कितना 75 खर्च किया ना, तो क्या बोल रहा था ये सामने है 600 रुपीज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ एक्स, टोटल में से खर्च किया। ओके तो टोटल कितना था एक्स, तो टोटल में से अगर 75% ऑफ एक्स खर्च किया तो कितना बचेगा 600। यही बोला था कि उसके हाथ में 600 रुपीज़ है अभी, कब जब 75% खर्च किया, कितने में से टोटल में से, तो टोटल होगा एक्स, एक्स माइनस 75% ऑफ एक्स कितना होगा 600। 600 लेफ्ट आफ्टर 75%, ये माइनस की क्या बोली तो, क्योंकि 75% खर्च करने के बाद कितना है 600, तो टोटल 500 रुपीज़ है किसी के हाथ में, 200 खर्च किया तो कितना बचेगा, क्या करते 500 माइनस 200 कितना आएगा 300, यही बात की इसमें। तो मतलब क्या है टोटल हमारा एक्स है, इसमें से खर्च कितना किया 75%, और जो 75% खर्च ये माने जो वेस्ट किया ना कितने में से, टोटल में से माने चला जाएगा, तो टोटल में से 75% हटा दो और टोटल ये किया था एक्स में से माइनस कर दो तो आ जाएगा। और एक बार समझा दूंगा, पहले लिख लो, तो x माइनस 75/100 एक्स इक्वल टू कितना होगा 600, तो 75 5 से 15 जा 5 से 20, मतलब x माइनस 15x/20 इक्वल टू 600। अभी एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होता है ना, तो इसके नीचे कोई नहीं है, मतलब कितना है 1, तो इस पे 20 लाना है ना, एलसीएम 20 है तो इसमें एलसीएम कितना है 20, तो इसके नीचे कितना है 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाए, तो 1 × 20, इसमें भी 20 मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके नीचे भी 20, इसके नीचे भी 20, ऊपर क्या आ जाएगा 20x माइनस 15x इक्वल टू 600। 20 में से 15 गया तो कितना बचेगा 5x, तो 600 इंटू ये डिवाइड में इधर भेजो तो मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 600 इंटू 20/5, 5 से इसको 4 जा, तो 6 4 जा कितना हुआ 24, मतलब पहले कितना रुपीस था इसका हाथ में, कितना आएगा आंसर ₹2400, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन मार्क किया पहले उठा ले फटाफट, मतलब बोला था समझ गया, हाथ में कितना था 600 रुपीज, कब था जब 75% वो खर्च किया, मतलब 75% खर्च किया, कितने में से टोटल में से, ये तो खर्च किया ना, अभी प्रेजेंट है कितना 600, तो ये किस तरह आएगा, अगर टोटल में से ये 75% को हटा दिए, ये तो खर्च किया ना मार्केट में, ये हटा दिया तो हमारा आ जाएगा कितना 2400, जो 2400 रुपीज था जिसमें से सब खर्च करके इतने हाथ में कितना बचा, इसके हाथ में 600 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट, इसमें क्या बोला 60% पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट फुटबॉल रिमेनिंग अदर गेम, अच्छा तो नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट परसेंटेज दिया था ना, कितना 30%, तो नंबर ऑफ पीपल लाइक क्या गया
लाइक क्या था, फुटबॉल कितना था, फुटबॉल था 60% क्रिकेट, वो 60% क्रिकेट, फुटबॉल था 30%, तो 60%। ओके, और फुटबॉल में कितना था 30%। तो आधा कितना होगा बोलो, अदर में कितना होगा, टोटल कितना होता है हमारा परसेंटेज में, जब भी चले जाओ टोटल होता है 100%। अगर 60% को क्रिकेट अच्छा लगता है, 30% को फुटबॉल अच्छा लगता है, तो बाकी कितना परसेंट बचेगा, देखो 30 प्लस 60 कितना होगा 90। तो आधा में कितना आएगा, 100 में से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल 100% ही होता है, 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 60 प्लस 30, तो कितना आएगा 100 माइनस 90। सो टोटल में से अगर क्रिकेट और फुटबॉल माइनस कर दिया तो आधा गेम आ जाएगा ना। क्रिकेट में कितना परसेंटेज था 60, फुटबॉल में 30, तो ये दोनों मिला के 90, तो 100 में से 90 माइनस कर दो, आधा गेम आ जाएगा। ये परसेंटेज दे दे रहा, इधर परसेंटेज दे देना। ओके, उसके बाद क्या बोला, यहाँ तक लिख लो फटाफट। टोटल पेपर दिया था हमें, टोटल कितना परसेंट दिया था इसे 50%। तो इसमें बोला कितने को क्रिकेट अच्छा लगता है, कितने को फुटबॉल, कितने को अदर गेम। तो देखो ये तो हो गया, तो क्रिकेट में 60 30 10। तो अभी नंबर ऑफ पेपर निकलना है इसका, हर गेम के लिए कितने पेपर है, तो नंबर ऑफ पेपर लाइक क्रिकेट। अच्छा, कितना परसेंट था क्रिकेट में 60% और कितने आदमी था टोटल 50 लाख। तो 60 को अगर हटा दो, परसेंटेज हटा दो, तो 60/100 और 50 ठीक ही रखो, 0 0 काट दो, ये वाला 0 इसको काट दो, तो 6 5 से कितना 30 लाख। तो क्रिकेट कितने को अच्छा लगता है 30 लाख। सेम फुटबॉल का निकालो, फुटबॉल का कितना परसेंट था 30, तो 30% ऑफ 50 लाख। इसको 30/100 कर दो और 50 से मल्टीप्लाई, 0 0 कर दो, तो कितना आएगा 15, 3 5 से 15 लाख आएगा। क्या तो हो गया। और लास्ट आएगा नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम। अदर गेम तो कितना होगा 10%, तो 10/100 इंटू 50, 0 0 काट, 0 0 काट, तो 5 हो जा, 5 भी होगा ना, तो 5 लाख। तो फुटबॉल कितना है 30 लाख, इसमें 15 लाख, इसमें 5, टोटल ऐड करके देखो 30 प्लस 15 45 और 5 कितना होगा 50 लाख, मतलब आंसर करेक्ट है। ओके, तो ये एक्सरसाइज खत्म, नेक्स्ट शुरू करते हैं 7.2। उठा लो।